हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, जो आपके अभी एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2024 में ही। तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे लीनियर अलजेब्रा के, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इवनिंग में आपकी टोपोलॉजी की वीडियोज़ आया करेगी और आफ्टरनून में हम साथ के साथ ही लेके चलेंगे अभी जो 2024 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया है। टोपोलॉजी के तो हमने कर ही लिए थे 24 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगर हम बात करें पार्ट बी एंड पार्ट सी की, तो टोटल क्वेश्चन जो आपके आए थे आई थिंक 14 क्वेश्चन थे। तो आज हम यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट बी के। जल्द ही हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज का ये अपना लेक्चर 1 है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, पीडी टेक मैथ के नाम से ही। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है स्टेटमेंट? Let V be the real vector space of 2 cross 2 matrices with entries in R। अब V जो है आपके पास क्या है, एक रियल स्पेस है और उस स्पेस के अंदर क्या गिवन है, हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस गिवन है एंड एंट्रीज जो है वो R से है, ठीक है। Let T from V to V denote the linear transformation defined by T of B is equal to AB। अब जो linear transformation है वो कैसे डिफाइन की है इसने, T of B is equal to AB for all B belongs to V। अब जो B मैट्रिक्स है वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, V वेक्टर स्पेस से। वे है A इसने यहाँ पे फिक्स कर दी है मैट्रिक्स एंड ए क्या है 2 0 0 1। वट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी। हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है एंड अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स है एक 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। एंड जो ये ए बी सी डी है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आर से। कुछ इस टाइप से हमें वेक्टर स्पेस दिया हुआ है एंड टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू वी एंड डिफाइंड एज टी ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वी। एंड ए हमें क्या गिवन है, ए क्या गिवन है 2 0 0 1, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे करोगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम उसकी बेसिस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बेसिस क्या होगी, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इमेज फाइंड आउट करेंगे तो हम वहाँ से मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि वहीं से हम इजीली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे अब क्या बनाना है, मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। First, we find the matrix corresponding to given linear transformation, okay, linear, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस गिवन है, अगर हमें यहाँ पे बेसिस फाइंड आउट करनी हो तो बेसिस क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बेसिस यहाँ पे क्या होगी, बेसिस यहाँ पे हमें मिलेगी सबसे पहले फर्स्ट एंट्री 1 0 0 0 और ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है 0 1 0 0 एंड नेक्स्ट इज 0 0 1 0
एंड देन 0 0 0 1। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड द इमेज ऑफ टी। ठीक है, इमेज अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये बेसिस मिल गई। नाउ टू फाइंड द इमेज, अब इमेज फाइंड आउट कीजिए। हमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है, टी ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एंड ए यहाँ पे क्या है, ए इज 2 0 0 1। ओके, अब टी ऑफ बी, सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं 1 0 0 0। ठीक है, एंड ए हमारे पास क्या है 2 0 0 1 एंड बी इज़ 1 0 0 0। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0। ठीक है, एंड दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन बेसिस, है ना। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 0 0 0 प्लस 0 0 1 0 0 एंड प्लस 0 0 0 1 0 एंड नेक्स्ट इज 0 0 0 0 1। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है इज 0 1 0 0 एंड दिस इज 2 0 0 1 0 0 1 0 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 एंड देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 इंटू 1 0 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 1। ठीक है, एंड देन सिमिलरली नेक्स्ट इज 0 0 1 0। तो ये हमारे पास बनेगा 2 0 0 1 एंड 0 0 1 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 एंड 0। तो ये आ गया 0 1 0 0 0 and here 0 0 1 0 0 and 1 0 0 1 0 and यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 0 1। ठीक है, एंड लास्ट इज टी ऑफ 0 0 0 1। अब इसकी इमेज क्या होगी, यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 2 0 0 1 एंड बी इज 0 0 0 1 एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम is 0, first row second column 0, second row first column 0, second row second column is 1 and this can be written as 0 into 1 0 0 0 and then 0 0 1 0 0 and यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 1 0 and here 1 into 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी कोरस्पॉन्डिंग टू बेसिस बी, है ना। तो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे कैसी बन जाएगी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये है इधर 2 0 0 0। तो हम इनको क्या करते हैं कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 0 0 0 एंड नेक्स्ट कॉलम इज 0 2 0 0 एंड थर्ड कॉलम इज
0 0 1 0 एंड फोर्थ कॉलम इज 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनी है। कैसी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। यहाँ से हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आई, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आएगी डिटर्मिनेंट 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस लैम्डा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम x रखें, इसको नाम दें px। ठीक है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आई है, पॉलिनोमियल क्या आ गई, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे देखिए ओके 2 माइनस एक्स स्क्वेयर आया ना, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 2 स्क्वेयर एंड एक्स माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका जहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए बी ए 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिक्स। एज्यूम रियल मैट्रिक्स है यानी कि ए आई जे जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, एंट्रीज सेट ऑफ रियल नंबर से। एज्यूम दैट द रैंक ऑफ ए इज 7। अब जो रैंक ऑफ ए इसने कहा कितना है, 7 है। अब रैंक के 7 का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज जो डिटर्मिनेंट होगा ए का वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू तो पक्का 0 होने वाली है। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, बोलिए बोलिए जल्दी से, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0, है ना। यहाँ से एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। अब इसकी इस वर्ड को आप ध्यान में रखना, इसी की वजह से कन्फ्यूजन हुई थी ऑप्शंस में। नेसेसरली ट्रू की इसने बात की है। जब भी हमसे नेसेसरली ट्रू की बात की गई हो तो जब हमें कोई ऑप्शन रिजेक्ट करना हो तो एक ही, अगर हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए ना जो उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, ठीक है, तो क्या कर देंगे, उस ऑप्शन को हम वहाँ से इनकरेक्ट शो कर देंगे। ठीक है, नेसेसरली ट्रू यहाँ से हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v इन R10 सच दैट ए वी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वेयर वी इज इक्वल टू 0। कैसे करोगे, बोलिए जल्दी से। देखो, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ a जिसका रैंक हो 7, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ I7, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 7 ऑर्डर एंड 0 0 0, ठीक है, एंड यहाँ पे 0 0, तो ये हमारे पास हो गई 10 क्रॉस 10 की। अब ये आइडेंटिटी है तो यहाँ से हमारे पास जो रैंक होगा a का वो कितना आएगा, 7 बनेगा, है ना। एंड नाउ लेट ए वेक्टर v इन R10
v हमने ले लिया 1 0 0 0 अप टू 10 टाइम्स। ये हमने लिया है कहाँ से, R10 से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ए वी करूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ए वी करूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से ए वी करने के बाद, बोलिए जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे ए वी करूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ए वी हमारे पास यही आएगा, 1 0 0 0 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है ना। अब यहाँ पे हमने अगर ए ये लिया है तो ए स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल आएगा, ए ही आएगा, है ना। ए स्क्वेयर करने के बाद भी हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया। बट अगर अब हम यहाँ पे ए स्क्वेयर वी करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वेयर वी करूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वी, और ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि वहाँ पे नेसेसरली ट्रू की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ पे एक भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ दें कि जिसके लिए ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट ना हो, तो देखिए अगर हम यहाँ पे कोई भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स लेते हैं तो जब हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स लेंगे तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड एक बार छोड़ दीजिए यहाँ पे। थर्ड देखिए एक बार, ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अब इसको कैसे करोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए के पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ही हों। देखो अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले लूँ नील पोटेंट, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो मैट्रिक्स कंसीडर की, मैंने डायगोनल पे 0 0 रख दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर मैंने ले लिया 1 1 1 1 1 1, कितना टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से बना ली, है ना, इधर 0 इधर 0, और ये है हमारे पास 10 क्रॉस 10 की। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे रैंक देखें, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 7 है। और जो ये मैट्रिक्स हमारे पास है ये कैसी है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0। तो यहाँ पे तो हमें एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं मिली। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A7 इज इक्वल टू 0। जब हमने ए को इस टाइप से लिया था, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 7 ऑर्डर एंड 0 0 0, जब हमने मैट्रिक्स को कुछ इस टाइप से लिया था तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो रैंक ऑफ ए है वो कितना है, यहाँ पे 7 है। और यहाँ पे अगर मैं ए रेज टू द पावर 7 करूँ, अगर मैं ए रेज टू द पावर 7 करूँ तो क्या आएगा यहाँ से, ए रेज टू द पावर 7, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जब A7 करेंगे तो वो भी ए के इक्वल आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ से देखिए A7 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो भी हो जाता है इनकरेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका पार्ट बी का, तो यहाँ से सिर्फ ये सेकंड ऑप्शन ही बचता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज लेट ए फ्रॉम आर एम टू आर एन। ठीक है, ए जो हमें गिवन है कहाँ से कहाँ है, आर एम टू आर एन। अब ये हमारे पास जो है आर एम और आर एन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायमेंशन ऑफ आर एम, यानी कि अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूँ आर एम की तो कितनी है एम, एंड कार्डिनलिटी ऑफ आर एन जो है वो कितनी है एन है। ये हमें एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, फर्स्ट इज इफ ए इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू देन एम इज ग्रेटर देन एन। अब हमें पता है जब हमारे पास कार्डिनलिटी गिवन है, आर एम की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास क्या है एम है, एंड आर एन की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास क्या है एन है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है आर एम टू आर एन। तो यहाँ पे क्या होगा, देन टी इज ए इज, एक मिनट, ए है सॉरी, आप ए ही लिख लीजिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देन ओके ठीक है कन्वर्स ट्रू नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इफ़ ए इज़ 1 1 तो क्या होगा, इफ़ ए इज़ 1 1 देन हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, बोलिए जल्दी से। अगर हमारे पास ए 1 1 है तो क्या होता है, देन cardinality of Rm is less than equal to cardinality of n, यानी कि m is less than equal to n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, m इज़ ग्रेटर देन n, बताना क्या चाहिए, m इज़ लेस देन इक्वल टू n अगर आपका a 1 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ a इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1 देन m इज़ लेस देन n। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, कार्डिनलिटी हमें क्या दी हुई है m एंड n। ठीक है, इफ a इज ऑन टू देन कार्डिनलिटी ऑफ आर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर एन, यानी कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ से भी जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ ए इज़ बाइजेक्टिव देन एम इज इक्वल टू एन। ये बिल्कुल ठीक है आपका, आपके पास ए क्या दे रखा है, आर एम टू आर एन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ ए इज़ बाइजेक्टिव, इफ़ ए इज़ बाइजेक्टिव देन कार्डिनलिटी ऑफ आर एम इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर एन, यानी कि m इज इक्वल टू n। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ़ a इज़ 1 to 1 देन m इज इक्वल टू n, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 1 के केस में हमारा m लेस देन n भी हो सकता है स्ट्रिक्टली, ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल ही आए। ठीक है, तो यहाँ से ओनली थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।